हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों के मिलके बना है। पहला शब्द है साइके प्लस लोगोस। साइके का मतलब है आत्मा या मन, प्लस लोगोस का मतलब से स्टडी या साइंस। आत्मा और मन का स्टडी ही साइकोलॉजी होता है, इसको मनोविज्ञान कहते हैं। दिस इज अ ग्रीक वर्ड। और साइकोलॉजी मनोविज्ञान को फिलोसफी या दर्शन शास्त्र भी कहा जाता है। और ये शाउल आत्मा या मन का विज्ञान है। आत्मा या मन का विज्ञान, दिस इज द साइकोलॉजी एंड दिस इज सम डिफिनेशन गिवन बाय मनोवैज्ञानिक। ये जो कुछ डिफिनेशन है जो मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है। दिस इज वाटसन जो है ना, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। वाटसन ने कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। एंड स्किनर से मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। एमसी मैकडूगल ने कहा कि आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ ही मनोविज्ञान है। और उदवर्ड इज अ फेमस मनोवैज्ञानिक। उन्होंने कहा कि वातावरण के संदर्भ में व्यक्ति के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन, वातावरण के संदर्भ में व्यक्ति के क्रियाकलापों के वैज्ञानिक अध्ययन इज कॉल्ड साइकोलॉजी। Okay friends, so new point is first laboratory of psychology in India. इंडिया में पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी कहाँ खुली थी? तो 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में खुली थी। 1917 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी डॉक्टर एन सेन गुप्ता, जो डॉक्टर एन सेन गुप्ता थे उनके द्वारा खोली गई थी। इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान आता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान, जिसमें जेम्स ड्रेवर थे। जेम्स ड्रेवर के द्वारा खोली गई थी। एजुकेशन क्या? न्यू एक्सपीरियंस है। न्यू एक्सपीरियंस के द्वारा हम, एजुकेशन इज अ न्यू एक्सपीरियंस एंड न्यू रिसर्च, न्यू एक्सपीरियंस न्यू रिसर्च एंड दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड फर्स्ट लेबोरेटरी इन फॉरेन में पहली लेबोरेटरी कहाँ खुली थी? तो ये लिप्जिग जर्मनी में खुली थी 1879। नेक्स्ट ये मेथड ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के कौन कौन से मेथड होते हैं? फर्स्ट इज इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रो मीन्स आंतरिक, स्पेक्शन माने मतलब कि इंट्रो माने आंतरिक इंस्पेक्शन मेथड। और इसके अंदर आता है नंबर 2 में ऑब्जर्वेशन इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। ऑब्जर्वेशन मीन्स ऑब्जर्व करना अपने चारों ओर सराउंडिंग में। एंड थर्ड इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। एंड फोर्थ इज फील्ड स्टडी मेथड। इसमें फील्ड में जाकर वहाँ पे स्टडी की जाती है। दिस इज फील्ड स्टडी मेथड। ये मेथड ऑफ साइकोलॉजी है। एंड एक्सपोजिशन ऑफ मेथड, विवरणात्मक मेथड क्या होता है? विवरण मेथड में आता है केस स्टडी। इसमें जो होता है उसमें केस, कोई स्टूडेंट के पिछली क्लास में कैसा था, नेक्स्ट क्लास में वो क्यों नहीं अच्छे से पढ़ पा रहा, उसके लिए जो हम करते हैं, तो दिस इज केस स्टडी। एंड सर्वे मेथड। सर्वे मेथड जब होता है, जब पल्स पोलियो होता है या इलेक्शन की वो काउंटिंग होती है, तो उसमें सर्वे मेथड आता है। जब चुनाव होते हैं ना, तो जनसंख्या की काउंटिंग होती है, पॉपुलेशन काउंटिंग इज आल्सो कॉल्ड एज सर्वे मेथड। थर्ड इज कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मीन्स तुलनात्मक मेथड। ओके चिल्ड्रन। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, आत्मनिरीक्षण मेथड, जिसको दिया था ईबी टिचनर ने। एंड ऑब्जर्वेशन मेथड, इसको अवलोकनात्मक मेथड भी कहते हैं। दिस इज का एक्सपेरिमेंटल
प्रायोगिक विधि, इसमें प्रायोगिक विधि का यूज किया जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट इसके विल्हेम वुंट थे। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज विल्हेम वुंट। स्टेप इन एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसमें पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। दिस इज स्टेप इन एक्सपेरिमेंटल मेथड में, एंड दिस इज इंट्रोस्पेक्शन मेथड, एंड ये स्टेप ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है ऑफ द प्रॉब्लम। ओके चिल्ड्रन, सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेप इन एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड के क्या क्या स्टेप होते हैं? फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। पहला है कि हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सेकेंड इन फार्मुटेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फार्मुटेशन करते हैं अब हाइपोथेसिस की क्या है। और थर्ड इज डिजाइनिंग द एक्सपीरियंस, इसमें डिजाइन करते हैं जो एक्सपीरियंस होता है। फोर्थ इज टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस है उसकी टेस्टिंग करते हैं। फाइव इज एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट आता है उसका एनालिसिस करते हैं। सिक्स इज इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन ऑफ रिजल्ट, उसका इंटरप्रिटेशन क्या आया और कंक्लूजन निकल के क्या आया, जो मेरी प्रॉब्लम थी उसका कंक्लूजन निकल के क्या आया। दिस इज सिक्स स्टेप। एंड केस हिस्ट्री विद, केस हिस्ट्री क्या होती है? व्हाट इज दिस केस हिस्ट्री? केस हिस्ट्री में इसको फ्रेडरिच लिप्ले ने दिया था। ये अभिलेखी रिकॉर्ड है जिसको हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी कहा जाता है। इसमें किसी बच्चे का पूरा रिकॉर्ड होता है कि वो पिछली क्लास में कैसे था, नेक्स्ट क्लास में कैसे होगा, उसका पूरी केस हिस्ट्री होती है। ये बीएड में भी होता है, डीएलएड में भी कराया जाता है। जब हम टीचर ट्रेनिंग करते हैं इस दौरान जब हम लोगों की टीचिंग लगती है तो हम लोगों को केस हिस्ट्री करने के लिए बच्चों के लिए दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट एज KBS PRT इंटरव्यू एंड DSSC in another exam who come is pedagogy या साइकोलॉजी, जिसमें साइकोलॉजी या पेडागोगी आती है, सब में इक्वल इम्पोर्टेंट दिस टॉपिक साइकोलॉजी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन नमस्कार, थैंक यू।